तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पे। तो ये लेफ्ट साइड के एलिमेंट हुए, ये जितने भी लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, मेटल्स। यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हो गए हमारे नॉन मेटल्स हो गए। और ये जो बॉक्स दिख रहे थे तुमको, ये सब क्या है हमारा मेटलर्ट्स, ये सब क्या है हमारे मेटलर्ट्स। अब समझ में आ गए, ये जो यहाँ के सब क्या हमारे मेटलर्ट्स। वो हम लोग को आगे भी आएगा कि मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स कौन से, मेटलर्ट्स कौन से, सब आगे आगे आएगा। तो सबसे पहले अभी ये देख लिया, ये टॉपिक अच्छे से देख लिया कि जिगजैग लाइन क्या है क्या नहीं। फिर से एक काम करो, एक साथ पूरा पेज में ले लेता हूँ, तो तुमको इसका नोट्स बनाना तो तुम नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम ये एज अ नोट्स के हिसाब से तुम ले सकते हो। चलो मैं अभी लेक्चर आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बहुत सारे पार्ट कवर हो जाते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं पीरियड्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अभी यहाँ पे कैसे है, ये जो पीरियड्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसे इफेक्ट करता है। मैं एक सिंपल सा टॉपिक तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब क्या है देखो यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ग्रुप में आ रहे हैं बराबर। वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को क्या बोले, ग्रुप में आएंगे। तो वर्टिकल लाइन के जितने भी है इन सब की जो वैलेंसी होती है हमारी, इस सब की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, टोटल हमारी 1। अभी ज़रा देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1, नहीं 2,8,1 नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। क्या हो जाएगा इसका, 2,7। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ओके सॉरी, आ नहीं रहा था, चलो फिर से देखते हैं यहाँ पर। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 9 बराबर। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2,7 बराबर। तो इनको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अब समझ में आ गया। वे क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, तो क्लोरीन का कितना है 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,7 होगा। तो यहाँ पे भी इसको अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ये जितने भी है सबके वैलेंसी क्या रहेगी, 1 मतलब क्या, सेम हुए। तो फर्स्ट क्लास मतलब पीरियड में तुम किसी के भी देख लो, अभी यहाँ पे इसके वैलेंसी देखोगे 1, क्लोरीन के देखोगे 1, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की 1, एस्टेटाइन की 1 और टेनेसियम की 1। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाली लाइन जो ग्रुप 1 है तो सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या रहेगी 2। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशंस एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक 11 स्टैंडर्ड में आता है, जो तुम्हारे फ़िलहाल तो तुमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रांजिशन का मतलब इतना समझ लो कि इनकी जो प्रॉपर्टी है बाकी सब जो ब्लॉक्स है उनसे थोड़ी अलग है, डिफ़र करते हैं, बाकी सब ब्लॉक के वैलेंसी से डिफ़र करती है। इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये समझ में आ गया। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप्स का तुम लोग ने देख लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पीरियड और ग्रुप्स का। किसकी बात है यहाँ पे, पीरियड्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अभी पीरियड्स मतलब क्या, वर्टिकल लाइन और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जैसे तुम पीरियड में मतलब लेफ़्ट टू राइट जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगी, उनकी शेल इंक्रीज़ होती जाएगी। शेल क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। वो सेम चीज़ हम लोग ने ग्रुप में भी देखी थी। ग्रुप में भी क्या होगा, अगर टॉप टू बॉटम आएगा ग्रुप में हम लोग, तो उनके क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेल क्या होते जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएगा। नंबर ऑफ़ शेल क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अभी ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि कैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता है। अभी देखो हाइड्रोजन और लिथियम है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। लिथियम क्या क्या होगा, 2,1। तो अभी 1 मतलब कौन सी शेल यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे के। भाई यहाँ पे 2 है तो पहली क्या रहेगी हमारी के और दूसरी क्या रहेगी हमारी एल। तो एक शेल इंक्रीज़ हुई। अभी नीचे आएगा तो सोडियम है, और उसके नीचे क्या है, सोडियम है। तो सोडियम का क्या है 11 है, तो क्या आएगा 2, 8, 1
तो फिर से ये हो जाएगी के, ये हो जाएगी एल, और ये क्या हो जाएगी हमारी एम। देख रहे हो ना, एक एक शेल इंक्रीज होती जा रही है। तो ग्रुप में क्या, अगर टॉप टू बॉटम आएगी तो क्या होगा, शेल इंक्रीज होगा। सेम चीज़ में अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएगी हम लोग, तो शेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बराबर। तो बस वही उसके बाद के टॉपिक में वही लिखा है। अगर तुम पढ़ रहे हो और तुमको कुछ नहीं समझ रहा तो तुम बिंदास पूछ सकते हो। फिर ये तो जो नॉर्मली हमारा कंसेप्ट है के का, शेल का, और उनका जो जनरल फॉर्मूला हमको पता है 2n², वो सब तो पता ही है हम लोग को। अभी यहाँ पे बात की गई है ट्रेंड्स के बारे में। किसके बारे में बात की है, ट्रेंड्स के बारे में। अभी ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड यही होता है कि अगर तुम प्रेडिक्टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, या तो फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो ये टाइम पे उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस हो गए। मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे या तो फिर टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस हो गए, दैट इज़ द ट्रेंड्स। ये समझ में आ गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, किधर, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एटॉमिक रेडियस उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा उनका, डिक्रीज़। क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। इसका पूरा ऊपर वाले का पूरा अपोजिट, कि ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये मेन 3 पॉइंट है। अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उनका मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए हम लोग को। अभी यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, बराबर। तो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा हमारा, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाएगा। तो भी सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहा है तो उनका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ना चाहिए, बराबर। जैसे कि अभी तुमको मैं बताता हूँ कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या समझो कि हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू में पहला शेल, और उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अभी दूसरा लिया था हम लोग ने लिथियम, तो लिथियम में कैसे है, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी देख रहे तो इसके कंपेयर में इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ मैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी ये पॉइंट सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि देखो शेल बढ़ती जा रही है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। अब एक सिंपल सा है ये, इसलिए ऐसा होता है, एटॉमिक रेडियस इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा, बराबर। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में क्या बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होते जाएगा। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने के कारण ये जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे की तरफ क्या होने लगेंगे,
खींचने लगेगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से न्यूक्लियस, तो उसकी साइज़ कंपेरेटिवली स्मॉल होती जाएगी एज़ कम्पेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दो ही इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके बीच में एक फिक्स क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो सेम पोजीशन पे रोटेट करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने वो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि कम होती जाएगी, इसके साइज़ जो है कंपेरेटिवली स्मॉल होती जाएगी, अंदर खिंचता जाएगा। ऐसे अंदर खिंचता जाएगा तो क्या होगा, उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा। आप समझ में आ गया एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ हो रहा है। बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, तो जितने जितने हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उतने वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। और वो भी क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हमारे नॉन मेटल्स है, राइट साइड पे क्या हमारे नॉन मेटल्स है। जो नॉन मेटल्स है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ये समझ में आ गया। और मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या होगा, कोई बता सकता है, डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे हमारे मेटालिक नॉन मेटल है, राइट साइड पे क्या हमारे नॉन मेटल्स है, और लेफ्ट साइड पे क्या थे, खाली मेटल्स है। अब समझ में आ गया। सो बस इसमें यही है। अभी टॉप टू बॉटम में क्या रहेगा, सेम वही रहेगा जो हम लोग ने अभी पढ़ा, वही सेम चीज़ टॉप टू बॉटम के लिए भी है। सेम चीज़ क्या है, टॉप टू बॉटम के लिए भी सेम चीज़ है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब समझ में, बाकी का पूरा सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं। और तुमको ये चीज़ यहाँ पे 26 नंबर के पेज पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देखो यहाँ पे एरो भी दिया है, लेफ्ट टू राइट साइड जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया राइट साइड के नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स ज़्यादातर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो अभी यहाँ पे आते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अभी ये तो सबको समझ में आ गया कि एटॉमिक रेडियस बढ़ क्यों रहा है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे डिक्रीज होते जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। खाली लास्ट के दो जो पॉइंट है वो इंटरचेंज है, वो भी क्यों है, वो हम लोग सेम ही है। मतलब देखो अभी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अभी वो टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मेटलॉइड्स चालू हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मेटलॉइड्स नॉन मेटल ज़्यादा थे, यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 हो गए, 3 हो गए, 2, तो नीचे नीचे आते आते क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, मतलब कम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स रहते हैं। मेटल वाले एलिमेंट देखो ज़्यादा है यहाँ पे, इतने मेटल वाले इतने कम है, तो वो हिसाब से। अगर यही पॉइंट फिर भी ना समझे तो तुम पूछ सकते हो मेरे को, बाकी कुछ सीखने जैसा है नहीं मेरे ख्याल से। पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो चुका है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो बस मैं ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर ये चैप्टर में किसी को कुछ भी डाउट है, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना तुम, क्या है क्या नहीं, अगर ट्राई करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो तुम डाउट लेक्चर जब मेरा होगा तभी तुम पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। मैं यहाँ पे नोट्स जो अपनी लिखी हुई है वो मैं शो कर रहा हूँ, जिनको लेना है पॉज करके लिख सकते हैं। ये रहा हमारा लास्ट वाला सेशन जो भी किया वो, ये 3rd नंबर का पेज है हमारा नोट्स का, ये 3rd नंबर, ये हमारा 2nd नंबर, ये हमारा 2nd नंबर। ठीक है, ये गलत हो गया था, तो इसको इग्नोर ही करो। ये हो गया हमारा 2nd नंबर, इस 2nd के बाद ये हमारा 1st नंबर। फर्स्ट आज जो मैंने कराया वो सिर्फ 1st नंबर के नोट्स है ये। थैंक यू।